निकलने के बाद कल से आप दाढ़ी रख लें और कल से ही पांचों वक्त नमाज के पाबंद आपको होना पड़ेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, उसका छोड़ना गुनाह आजम है। शराब पीने वाला 10 साल शराब पिए, सच्ची तौबा करे, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह शुरू करेगा 25 साल में, 50 हज कर ले, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, बाकी रहेगी, अदा करना पड़ेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को 7 साल की उम्र से नमाज के लिए प्रिपेयर करें। जब 10 साल का हो, उसे हदीस रसूल के मुताबिक मार के नमाजी बनाएं, ताकि बाद में वो औलाद आपके लिए टेंशन ना हो और वो औलाद आपके लिए टेंशन ना हो। तो इसलिए यह तो करना ही पड़ेगा। पीर मुरीद साहब रहे, उसे भी नमाज पढ़नी है, जो पीर साहब है उसे भी नमाज पढ़नी है, और जो साहब मालदार हैं, आलिम हैं, मौलाना हैं, सबको नमाज पढ़नी है। ऐसा नहीं कि मौलाना है तो नमाज माफ है। हराम है एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ना, गुनाह कबीरा है। ये गुनाह चाहे मौलवी करे, चाहे मौलाना करे, चाहे खतीब करें, चाहे नकीब करें, चाहे शायर करें, चाहे आप करें, कोई भी करे, ये गुनाह अजीम है, बड़ा गुनाह है। लेकिन ये समझ लेना कि आज मुरीद हो जाने के बाद कल से मुझको मस्जिद पकड़ लेनी पड़ेगी, 24 घंटे वहीं बैठना पड़ेगा, फिर मुझको बिजनेस तिजारत नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमाज अभी भी फर्ज है बगैर मुरीद होने से पहले, और मुरीद होने के बाद भी नमाज फर्ज रहेगी। अलबत्ता इतना जरूर है, जब किसी नेक बंदे के हाथ पे हाथ दे के आप तौबा करके मुरीद हो जाएंगे, तो जो कल सुस्ती होती थी, गफलत होती थी, लापरवाही होती थी, आपको शैतान घुमाता रहता था, उंगली पे बुराई के अड्डे पे ले जाता था, अगर इनके मुरीद हो गए और इनकी नजर आप पर पड़ गई तो वह सुस्ती दूर हो जाएगी। फिर शैतान कंप्लीट आप पर काबू नहीं पाएगा, चूंकि ये अपने हाथ में लेके सरकार गौस आजम के हाथ में आपको दे देंगे। यहां से लेके गौस पाक तक के सारे बुजुर्गों का साया आपके सर पे रहेगा। आप एक कदम चलना चाहेंगे, खुदा की रहमतें 10 कदम बढ़ के आपका इस्तकबाल करेंगी। आया है कि तुम एक कदम चलो तो पहले अल्लाह की तरफ, अल्लाह की रहमतें 10 कदम तेरी तरफ आएंगी। तुम चलना चाहो, अल्लाह की रहमतें दौड़ के तेरा इस्तकबाल करेंगी। तो बुजुर्गों से दुआ लेने, गौसे पाक के फैजान से मालामाल होने, आला हजरत के फैजान से मालामाल होने, मुफ्ती आजम हिंद के फैजान से मालामाल होने के लिए जितने लोग हैं सारे के सारे हजरत के हाथों पे मुरीद हो जाएं। जो मुरीद हो गए हैं पहले किसी अच्छे शेख से, वह तौबा की नीयत से मुरीद हो जाएंगे, और जो मुरीद नहीं हुए हैं वह मुरीद होने की नीयत से मुरीद हो जाएंगे। कोई यहाँ से खाली ना जाए। ऐसा नहीं है कि मुरीद हो जाने के बाद कल से हाथ पांव तोड़ के मस्जिद में बैठना पड़ेगा। नहीं, रोजा फर्ज है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा। हज फर्ज है, पहले भी मुरीद होने से पहले भी फर्ज था, बाद में भी रहेगा। अलबत्ता इतना जरूर है, मुरीद हो गए तो नमाज, रोजे, हज, ज़कात बर्बाद होने से बच जाएंगे। ईमान आपका सेफ रहेगा। जब ईमान सेफ रहा, आप काफिर नहीं हुए। क्योंकि आजकल आदमी के पास गुस्सा बहुत ज्यादा है, घमंड बहुत ज्यादा है। बीवी को गुस्से में तलाक दे दिया, फिर बाद में बेइज्जती के डर से बचने के लिए कहा कि हमने तलाक नहीं दिया। अगर ऐसा हुआ तो सारी जिंदगी ज़िनाए खालिस, जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुज़्ज़ना हरामी। गुस्से में किसी ने कुरान के खिलाफ कुछ बोल दिया, बोला कि नहीं, रोजा वो रखेगा जिसके पास खाने के लिए सामान नहीं है, मेरे पास घर में धान भरा हुआ है, मैं क्यों रखूं, वो काफिर हो जाएगा। चूंकि एक फर्जियत का मुनकिर है वो। जहां काफिर हुआ, फौरी उसके, अगर शादीशुदा है तो बीवी निकाह से निकल जाएगी, उसके बाद जो ताल्लुक होगा वो एक आम अजनबी औरतों से जो ताल्लुक होता है वही होगा। इसलिए सोच समझ कर जबान से बात निकालिए, गुस्से पे कंट्रोल रखिए। शराब अगर आप पीते हैं तो जल्दी से तौबा कर दीजिए। शराब के नशे में भी आपने तलाक दिया, तलाक वाक़ई हो जाएगी, वहां कोई बहाना नहीं चलेगा। बेशुमार लोग हैं, नशे में तलाक दिया, बोला नहीं नशे में तलाक नहीं होती है। गुस्से में तलाक दिया, बोला नहीं नहीं गुस्से में तलाक नहीं होती है। हमारे इलाके में एक खानदान है जहां उसको कई बार शौहर ने तलाक दिया, मगर ऐसी जिद्दी औरत है, वह बोलती नहीं नहीं मेरे खानदान में तलाक नहीं चलती है। यानी कितनी कितनी बार तलाक दिया, मगर क्या बोलती, मेरे खानदान में तलाक नहीं चलती है। अब बता लें कि तलाक के बाद उनका रिश्ता, उनके बच्चों की पैदाइश, बच्चे जवान हो गए, अब उसका क्या हाल होगा। इसलिए हमेशा घमंड पे कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल, और फिर ये नशीली चीजों पे कंट्रोल। गुटखा तक ना खाएं, यही गुटखे की आदत शराब तक ले जाती है, यही गुटखे का नशा शराब तक ले जाता है। हम लोग नहीं खाते हैं गुटखा, 4-4, 5-5 घंटे तकरीर करते हैं, उसके बावजूद एक बार भी पानी पीने की नौबत नहीं आती है। कैसे कहते हैं कि गुटखा खाए बगैर आवाज साफ नहीं होगी, हल्क साफ नहीं होगा। नहीं पीते हैं सिगरेट, नहीं खाते हैं गुटखा, नहीं खाते हैं तंबाकू, नहीं पीते हैं हुक्का, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज नवंबर की पहली तारीख शुरू हो गई, अक्टूबर में 31 दिन का महीना, 31 तकरीर 31 शहरों में,
और दिन में सफर फ्लाइट से, ट्रेन से 31 तकरीब, जिसमें कश्मीर शामिल है, जिसमें तमिलनाडु शामिल है, जिसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, जिसमें गुजरात शामिल है, मध्य प्रदेश। हम परसों रात हम और गौस गजाली तीनों आदमी, हम लोग दोनों आदमी मध्य प्रदेश के पीना जंक्शन इलाके में थे। वो ट्रेन से आए, आज पहुंचे शाम में, मैं फ्लाइट से आ गया। तो कल की मजलिस में रामपुर कुतुकट्टी में शरीक हुआ। 31 जलसे। अब आप समझ सकते हैं, आप शादी में 5 मिनट चिल्लाते हैं तो हल्दी और चूना गले में लगाते हैं, लेकिन यहाँ 2.5-3 घंटे खिताब होता है, बगैर खैनी, बगैर गुटखा, बगैर बीड़ी, बगैर सिगरेट, बगैर हुक्का के आवाज अल्हम्दुलिल्लाह साफ रहती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो गाली देगा, जो गाना गाएगा, जो गलत बोलेगा, जो झूठ बोलेगा मोदी जी की तरह, तो वो 5 मिनट में उसको तो पानी पीना पड़ेगा 15 अगस्त को लाल किला की फसील से। लेकिन जो सच बोलेगा, कुरान बोलेगा, हदीस बोलेगा, वह बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत उसको मिलती चली जाएगी। इसलिए आप ये चार सब छोड़ के देखें, गुटखा खैनी छोड़ के देखें, इंशाल्लाह कभी ताड़ी नहीं पिएंगे, कभी शराब नहीं पिएंगे, तो कभी तलाक देने की नौबत नहीं आएगी, कभी आपके बच्चे वलूदुज़्ज़ना नहीं पैदा होंगे। आखिर जमाने में निकाह टूटते रहेंगे, बच्चे बेहया पैदा होते रहेंगे। बेहयाओं को देखने के बाद लगेगा कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल, नशा पे कंट्रोल, जबान पे कंट्रोल। और फिर अगर आप ईमान बचा के दुनिया से चले गए, तब तो बख्शिश का एक जरिया है कि बेटा 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के बख्श दिया, तो 1000 बच्चा जो मदरसे से आप बुला ले, उसका बाप नहीं मरा है जो उसको कुरान पढ़ने में दर्द होगा। वो तो बिरयानी और 50 रुपए के शौक में आया है, लेकिन जिसका अपना बाप मरा है, वो जो 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के दिल से बख्श देगा, तो अल्लाह एक खत्म